और ये सारी बात जब मैं कहता हूं तो मैं किताब में गरीबी नहीं पढ़ा हूं, हमने गरीबी झेला है, हमने गरीबी को जिया है। आंगनबाड़ी का वेतनमान बढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरी माँ ही आंगनबाड़ी में काम करती है, हम जानते हैं उनकी क्या हालत होती है। मुझे मालूम है कि आशा वर्कर जो है उनके साथ क्या बर्ताव किया जाता है। आप मुझे बताइए, 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है, 350 रुपया का तो मोबाइल रिचार्ज होता है। क्या बूढ़ा को नहीं मन होगा बूढ़ी से बतियाने का है? आप 400 रुपया वृद्धा पेंशन देते हैं, क्या हो जाएगा 400 रुपया में? ये जो बिहार का सवाल है, एक एक बुनियादी सवाल, हम कहते हैं पुराना पेंशन लागू कीजिए, नया पेंशन के नाम पर सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी हुआ। पुराना पेंशन लागू कीजिए, समान काम का समान वेतन लागू कीजिए, वृद्धा पेंशन की जो राशि है उसको आप बढ़ाइए, बिहार में नए रोजगार के अवसर को पैदा कीजिए। एक बात आप ही सोच करके हमको बताइए, कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, तो कोचिंग कोटा में कहा है, पूर्णिया में नहीं चल सकता है? क्या जरूरत है कोटा जाने का? चाहिए क्या? चाहिए बिजली और इंटरनेट। नीतीश जी खुद ही कह रहे हैं कि वो बिजली गांव-गांव पहुंचा दिए हैं। तो जब बिजली गांव-गांव पहुंचा दिए हैं तो हमको रोजगार के लिए दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जाने का क्या जरूरत है? जब वो कह रहे हैं, उनके मित्र हैं मोदी जी के, जियो धन धना धन। जब इंटरनेट आ गया है, बिजली आ गई है और सब काम जब इंटरनेट से ही हो सकता है, तो बिहार का लड़का इंजीनियरिंग करने के लिए ग्वालियर क्यों जाए और काम करने के लिए गुड़गांव क्यों जाए? इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में भी खुल सकती है और काम जो है बिहार में भी किया जा सकता है। कॉल सेंटर भागलपुर में भी हो सकता है, पूर्णिया में भी हो सकता है, मुजफ्फरपुर में भी हो सकता है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ये चाहते नहीं हैं कि बिहार के 12 करोड़ लोगों के आत्मसम्मान के लिए कुछ भी किया जाए, क्योंकि इनके लिए हम सस्ते मजदूर से अलावे और कुछ नहीं है। इसीलिए ये हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में कोई विकास नहीं करना चाहते हैं। जब चुनाव आता है बस लिट्टी चोखा खाना शुरू कर देते हैं। ए महाराज, बिहार में खाली लिट्टी चोखा होता है? बिहार में बहुत कुछ होता है। बिहार को अगर आप ठीक से घूमे होते, देखे होते, समझे होते तो आपको पता चल जाता कि सिर्फ लिट्टी चोखा नहीं, पेपचा का पत्ता का बचका भी बना करके हम लोगों को खाने के लिए आता है।